बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मी एंड माय सिस्टर। आज हम लाए हैं आपके लिए दाल चावल की रेसिपी। ऐसे दाल चावल की रेसिपी जो हर किसी के घर में बनते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही मजेदार। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर चावल और चावलों को 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। चावलों को भिगोने के बाद एक हम हांडी ले लेंगे और उसमें पानी गर्म करने के लिए रख देंगे अपने चावलों। जब हमारा पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद साथ में हम इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। और ये देख सकते हैं हमारे कितने मज़ेदार खिले हुए चावल तैयार हो गए। अब साथ में हम इसके लिए दाल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप ले ली है चने की दाल और साथ में ही 1 कप ले लिए हमने मूंग की दाल। जितनी हमने चने की दाल ली है उतनी हम मूंग की दाल लेंगे और उतनी ही हम मसूर की दाल लेंगे। और साथ में ही दाल को तड़का लगाने के लिए हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ले ली है और इन्हें भी बारीक चॉप कर लिया है। और अदरक को भी इसी तरीके से हमने बारीक चॉप कर लिया। और इसमें जो दाल में मसाले जाएंगे वो कुछ ये है। 1 चम्मच हमने ले ली है भर के लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून काली मिर्ची, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें हमने डाल दिए हल्दी। चने की दाल साफ करने के बाद इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद इसमें पानी डाल के इसे 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। साथ में ही हम दाल पकाने के लिए हांडी में एक साइड में पानी डाल के रख देंगे। दाल बनाने के लिए हमने 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। पानी में बॉयल आने के बाद इसमें हम चने की दाल डाल देंगे। और ये देख सकते हैं हमारे पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आने लग गए हैं तो इसमें हम चने की दाल ऐड कर देंगे। और इसके साथ मूंग मसूर की दाल अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जब हमारी 80% दाल गल जाएगी तो इसमें दूसरी दालें ऐड करेंगे क्योंकि चने की दाल गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और मूंग मसूर की दाल को भी हमने इसी तरीके से भिगो लिया था जैसे हमने चने की दाल को भिगोया था। और साथ में हम अपनी दाल में खुश्क मसाले डाल देंगे। 80% हमारी चने की दाल गल गई है। इसके बाद हम इसमें मूंग मसूर की दाल इसमें डाल देंगे। दाल डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी मूंग मसूर चने की दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 10 से 15 मिनट तक हम दाल को पकाएंगे और लास्ट में इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक का, 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे हम लोग। अगर आप लोग नमक ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अगर कम खाते हैं तो आप लोग नमक की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। दाल में नमक को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दाल को 10 से 15 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारी मूंग मसूर की दाल बहुत ही बेहतरीन पक जाए। जब तक हमारी दाल पक रही है हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हम लोग लेंगे बारीक कटी हुई अदरक, साथ में हम ले लेंगे बारीक कटे हुए प्याज और लहसुन और साथ में ले लेंगे लाल मिर्चें और हरी मिर्चें बारीक काट लेंगे इनको भी हम। और साथ में ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम मसालों से हम अपना तड़का तैयार कर लेंगे दाल के लिए। तड़का लगाने के लिए आप लोग चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी का भी और तेल का भी, ये आप लोग की अपनी मर्जी है। सबसे पहले हम तेल को गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज़ों को हम हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। जब हमारे प्याज हल्के से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तब इस पॉइंट में हम इसमें डाल देंगे लहसुन भी हमने बहुत बारीक काटा हुआ है। लहसुन डाल के हम लहसुन को भी गोल्डन ब्राउन होने तक अब फ्राई करेंगे। लहसुन बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है इसलिए इसमें मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे। और जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इनको हम फ्राई करेंगे ताकि हमारी दाल में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आए।
इस तरीके से हमारी दाल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। आप सब भी जब भी दाल बनाइएगा तो ये तड़का ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और तड़के के लिए प्याज और लहसुन बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुके। अब इस पॉइंट में हम इसमें डाल देंगे रेड चिली और ग्रीन चिली, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई होने देंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना मिर्चें जल जाती हैं। मैक्सिमम हम इन्हें 10 से 15 सेकंड तक ही फ्राई करेंगे ताकि हमारी मिर्चें फ्राई हो जाएं, जले ना। अच्छे से हम लोग मिर्चों को फ्राई करेंगे और लास्ट में इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा डाल के हम 5 से 7 सेकंड तक ही फ्राई करेंगे और ये तैयार है हमारा तड़का, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसे डाल देंगे अपनी दाल में। हमारी दाल भी बहुत अच्छे से पक चुकी है और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल हमारी दाल बन चुकी है। अब हम लोग सर्विंग स्टार्ट करते हैं। सर्विंग के लिए हम एक छोटे साइज के बाउल में राइस डाल देंगे और इसके ऊपर प्लेट रख के इसको टर्न कर देंगे। इस तरीके से हमारे राइस बहुत ही ज़बरदस्त और प्रेजेंटेबल तरीके से निकल आएंगे और लास्ट में इसमें डाल देंगे दाल और तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल दाल चावल। अगर आप लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप लोग अपना वन डिश बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वन डिश बिजनेस के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपने सुबह सोचा और शाम में खड़ा हो जाता है और इसमें आपको किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अरे यम